अभी अभी मैं एक सीनियर सिटीजन 78 इयर्स की बुजुर्ग महिला से मिला, जिनके हस्बैंड 80 साल के हैं, कैंसर से पीड़ित हैं और उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी 2 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट में साइबर क्रिमिनल्स ने उनसे छीन लिए। रो रो कर उनका बुरा हाल है कि अब हमारे पति का इलाज कैसे होगा, हमारा जीवन यापन कैसे होगा। किराए के फ्लैट में मथुरा शहर में रहती हैं, बेटा कहीं बाहर रहता है, एक बेटा पहले मर चुका है। तो ये साइबर क्रिमिनल्स डिजिटल अरेस्ट आज भी लोगों को कर रहे हैं। गवर्नमेंट आए दिन न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको बता रही है कि कोई भी पुलिस अधिकारी अगर आपको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के नाम से डराकर डिजिटल ही फ़ोन पर अरेस्ट नहीं कर सकता। ये कोई सिस्टम ही नहीं है। कॉलर ट्यून्स में भी अमिताभ बच्चन खुद आपको बता रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहें। इतनी सब कुछ अवेयरनेस के बावजूद भी बुजुर्ग लोग इनके शिकार बन रहे हैं और ये हमारे अपने ही शहर में आसपास ही हो रहा है। ये महिला 1.5 महीने से इन साइबर क्रिमिनल्स के जाल में फंसी हुई थी, डिजिटली अरेस्ट थी। डिजिटल अरेस्ट में वो इनको ऐसे बोलते हैं कि ये फ़ोन आपका 24 घंटे चालू रहेगा, इसको आप बंद नहीं कर सकती हैं। पूरे मकान की आप कैसे रहती हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमें दिखाइए। उनके आधार, पैन नंबर, बैंक अकाउंट, कितना बैंकों में पैसा है, सारी डिटेल ले लेते हैं। इस बात से उन्हें डराते हैं कि हम तुम्हारे लड़के को जेल करा देंगे, आपके घर में छापा पड़ जाएगा। तो लोग डर जाते हैं और ना जाने कितनी कहानियों से उन्हें कन्विंस कर लेते हैं और लोग उनके जाल में फंसते हैं। उनसे ये कहा जाता है किसी पड़ोसी को नहीं बताओगे, किसी अब अगर आपके घर में कोई काम करने वाली मेड सर्वेंट आती है तो उसे मना कर दीजिए, मत आने दीजिए, या अगर मजबूरी है आने की तो उनको कुछ भी नहीं बताएंगी आप। बैंकों में से जब आप एफडी तुड़वाने जाएंगी तो बैंक वाले आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आंटी जी क्यों इतना एफडी तुड़वा रही हैं आप, तो उनको आप कहेंगे कि नहीं हमारे बेटे को कुछ काम है इसलिए हम इस पैसे को विथड्रॉ कर रहे हैं, और कह देते हैं खबरदार अगर आपने किसी को भी कोई बात एक शब्द भी कही तो लोग बेचारे भोले भाले डर जाते हैं। और यही इस केस में हुआ कि 2 करोड़ रुपए जिंदगी भर की कमाई साइबर क्रिमिनल्स ने 1.5 महीने अपने जाल में फंसा के उनसे छीन ली। अब मैं मथुरा पुलिस का भी धन्यवाद दूंगा कि तत्परता से उन्होंने इस केस में साइबर क्राइम कंप्लेंट के बाद एफआईआर रजिस्टर कर ली, कुछ पैसों को भी होल्ड कर लिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द न्यायालय खुलने के बाद उनके पैसों को वापसी उनके खाते में कराई जाएगी। लेकिन फिर भी एक सोचने वाली बात यह है कि क्यों इस तरीके का साइबर क्राइम डे बाय डे रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, जबकि अवेयरनेस की वीडियोस हमारे आसपास फैल रही हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम अवेयरनेस की वीडियोस को नहीं देखना चाहते। हम मोबाइल जो सबसे आज के सदी का सबसे घातक अस्त्र है, ये जो ब्रेन वॉश कर देता है, उसको सच मानते हैं। उसमें दिखाई गई रील्स जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आ रही हैं, यूट्यूब पे आ रही हैं, उसी को सच मानते हैं। हम इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स के नाम पर इसके जाल में फंसते हैं और न जाने कितने तरीके से फ्रॉडस्टर जो है आपको अपने जाल में फंसाने के लिए आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब एक बात को फर्ज करिए कि क्या होता अगर इन आंटी जी के पास स्मार्टफोन नहीं होता। अगर इन आंटी जी के पास स्मार्टफोन नहीं होता तो इनको व्हाट्सएप पर वो कॉल नहीं आती, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स सिंपल कॉल नहीं करते। साइबर क्रिमिनल्स मैक्सिमम जब डिजिटल अरेस्ट का होता है तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल और वीडियो कॉल करते हैं। दूसरी वाली बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई भी बुजुर्ग है और वो किसी सोसाइटी में रहता है और वो 1.5 महीने से आइसोलेशन में है, यानी किसी से बात नहीं कर रहा, कि मिलजुल नहीं रहा, चुपचाप तो सामान लेके घर में घुस जा रहा है, अपने मेड सर्वेंट से बात नहीं कर रहा है, तो जो लोग भी मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं कृपया करके अपने आसपास में ऐसे लोगों से बातचीत करिए। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, क्या बात है, आप क्यों परेशान है, बड़े डरे सहमे से हैं, प्लीज बात करिए। मोबाइल सच नहीं है, फिजिकल दुनिया ही सच है। दूसरी बात, मैं बैंक के उन अधिकारियों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी बैंक में कोई कस्टमर आता है और अपनी एफडीज को तोड़वा रहा है प्री मैच्योर, तो उससे कारण जानने की कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं उसकी बैकग्राउंड में वो किसी डिजिटल अरेस्ट का शिकार तो नहीं है। ये थोड़ी सी जागरूकता अगर बैंकर्स जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो करेंगे तो लोग इससे बच सकते हैं। अपने पड़ोस में आप लोगों से मिलें जुलें, और सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो प्लीज़ उस न्यूज़पेपर को पढ़िए जो अवेयरनेस की। अगर आपको कहीं सोशल मीडिया पर, टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो चैनल मत बदलिए, क्योंकि साइबर क्राइम ऐसा नहीं है कि किसी सामने वाले के साथ हो रहा है, वो हमारे साथ इसी शहर में हो रहा है। जरा जाके साइबर क्राइम थाने और साइबर सेल में देखिए, लाइन लगी पड़ी है, केसों के अंबार हैं। क्या इसका मतलब है कि साइबर क्राइम हो रहा है हमारे आसपास? और उन लोगों से मिलिए जिनको साइबर क्राइम जिनके साथ होता है, और कितने उनको पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब कई महीने के एफर्ट्स के बाद उनका वो पैसा उनके पास वापस लौट के आता है। पैसा जाता सेकंड्स में है और आता महीनों में है। तो पैसा जब तक आपके अकाउंट में है तब तक ही वो आपका है। एक बार आपने उसको किसी फ्रॉडस्टर को ट्रांसफर कर दिया है, फ्रॉडस्टर ने आपके अकाउंट से हैक करके कैसे भी करके ट्रांसफर अपने अकाउंट में ले लिया, तो एड़ी पेटी का जोर लगाना पड़ जाएगा और पैसे बहुत मुश्किल से ही वापस आएंगे।
तो थोड़े से जागरूक बनिए, समझदार बनिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखिए और सोशल मीडिया पर ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर रील्स तमाम तरीके की दिखाई जा रही हैं और उसको आप जो सच मानते हैं और उन एडवर्टाइजमेंटों को देखकर, उन लिंक्स पे क्लिक करके, उन व्हाट्सएप अनजान लोगों से चैट करके, उन पर विश्वास करके, अनजान लोगों की व्हाट्सएप कॉल्स को उठाकर जो आप उनसे बातें करनी शुरू कर देते हैं और अपने घर की सारी इंफॉर्मेशन बैंकों की देनी शुरू कर देते हैं, तो इससे आप खुद ही इन साइबर क्रिमिनल्स के जाल में फंस रहे हैं। सावधान हो जाइए, साइबर क्राइम आसपास ही हो रहा है। अगर आप बचे हुए हैं तो आप बहुत समझदार हैं, ईश्वर की आप पे कृपा है। थोड़े से और जागरूक बनिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कृपया करके इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि लोग इस साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट से बच सकें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।